मत का त्याग करके गुरु अगे बेनती करांगे, महाराज सानू मत दिओ, साडियां चिंतावां मुक जान, साडी टेंशन खत्म हो जाए ते असी सुखमयी जीवन बतीत कर सकीए। अज दे पावन शब्द की रहाओ की पंक्ति अंदर गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह फरमांदे ने, भाई अपने अपने मन नू संबोधन करो ते की आखो, सिमर मना राम नाम चितारे। सिमर मना, इत्थे सिमर दे नारे नू सियारी है। सिमरना कर, हे मना जिन्हों तू भुलाई बैठा है ना, उन्होंने सिमरना कर। सिमरना मतलब होंदा है याद करना, उसका सिमरन कर। हुण गुरबाणी भी तुसी सुखमनी साहब पढ़ते हो, किधरे सिमरन दे नन्ने नू औंकड़ है, किधरे सिमरन दे नन्ने नू सिहारी है। उचारण उहदा भी सिमरन है, उचारण उहदा भी सिमरन है। जदों पढ़ांगे प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, इत्थे सिमरन दे नन्ने नू औंकड़ है। पर जदों पढ़ांगे प्रभ कै सिमरन, इत्थे नन्ने नू सिहारी है। प्रभु दे सिमरन करन नाल की होवेगा, गर्भ ना बसै। प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै। प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै। प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। क्षमा करना, श्री सुखमनी साहिब सोसाइटियां ने बड़ा उद्यम किया, गली गली घर घर मोहल्ले मोहल्ले भी जाके सुखमनी साहिब जी के पाठ किए, लोगों को जोड़िया, पर अर्थां का ध्यान नहीं किया। विचार वाला पासा उत्थे भी कोई नहीं। क्षमा करना, बस घोड़ दौड़ लगी होंदी है। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ के सिमरन दूर चल बई चल। विचार करिए गुरु साहब की कह रहे ने। तो अज भी शब्द की रहाओ की पंक्ति अंदर गुरु अर्जन देव पातशाह साडियां चिंतावां नू, साडे फिकरां नू, साडी टेंशन नू हटाउण दी जुगती दस रहे ने। सिमर मना राम नाम चितारे। मन नू संबोधन करो, हे मेरे मना एवें हर वेले मरू मरू ना करया कर, हर वेले रू रू ना करया कर। आज टेंशन तो बचना है, जे चिंता तो मुक्त होना है, मैं तेनों तरीका दस देना। सिमर मना राम नाम चितारे। सिमर मना राम नाम चितारे। सिमर मना, हुण सिमर दे लारे नू सिहारी दा ध्यान रखना। हे मना सिमरन कर, याद कर। सिमरन दे अर्थ होर है ही कोई नहीं। सिमरन का अर्थ है याद करना। किसनू याद करना, किवें याद करना? राम नाम चितारे। कई इत्थे अड़ जाते, राम राम कहिए जी। अरे भाई, राम उस राम नू कहा जिहड़ा जरे जरे ते कण कण में समाया होया। इत्थे किसी व्यक्ति राम की गल नहीं। नाम मेरा भी राम हो सकता है, तुहाडा भी हो सकता है, ये वखरी चीज़ है। इत्थे राम किदे वल इशारा है, जिहड़ा जरे जरे कण कण विच रमिया होया है, जिहड़ा हर जगह हर समय साडी सहायता कर सकता है। हुण फिर ध्यान दिओ। सिमर मना राम नाम चितारे। सिमर मना राम नाम चितारे। सिमर मना
ये मैं समझदा कि संगत वख-वख कोनियां विच कोई किधरे बैठा है, कोई किधरे बैठा, असीं जुड़ के बैठण दा भी यतन नहीं करते। भावें गुरु पातशाह सानू प्रेरदे ने, हे प्यारिओ जे गुरु की संगत विच आयो तो मिल के बैठो। होए एकत्र, एकत्र का की मतलब है? इकट्ठे हो, मिलो मेरे भाई, मिल के बैठो। जदों असीं इकट्ठे होवांगे, मिल के बैठांगे, फिर एक होर गल ध्यान च रखनी, दुबदा दूर करो लिव लाए, दुबदा दूर करो लिव लाए। लिव बड़ी सूक्ष्म चीज है, इस ते लगे तो बिना दुबदा दूर नहीं हुंदी। अद्धा समा तो साडा दुबदा विच ही बीत जाता है। असी यही वेखी जा रहे हैं कौन आ रहा है, किसने मत्था टेकिया, उसदे दुपट्टा किहो जिहा, उसदी पग किहो जी, आही कुछ देखी जाता। दुबदा दूर करो लिव लाए, ते हर नामे के होवो जोड़ी, हर नामे के होवो जोड़ी। जोड़ी हर नामे के, गुरमुख बैसो सफा बिछाए, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। गुरमुख, हुण आप जी ये गल समझ लो, चेते सिमरन करते हो फिर टेंशन नहीं मुकदी। जे दवाई खीतियां खादियां रोग नहीं खेड़ा छड़दा, फिर तो तुसी कह सकते हो। तो जे सिमरन करते ही नहीं, जो दे नाल जुड़ते ही नहीं, फिर एवें रौली ना पाइए। पहला अपनी पीढ़ी रसोटा फेरीए। जे ते गुरु की गल मन लई, भाई गुरदास जी नूं एवें थोड़ा कहना पिया, पूछत है पथक मार्ग न धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन समझाइए। दवाई खांदे नहीं, अमृत वेले उठते नहीं, इशनान करके वाहिगुरु सिमरन करते नहीं, बस गल्लां ही करी जाने। गल्लां ही कर करके असी अपनी टेंशन दूर करनी चाहुंदे, ते गल्लां भी उन्हां नाल करदे हां जिहड़े आप ही टेंशन विच ने। आओ गुरु दे कोल, ते गुरु पातशाह कोलों अति निमरता नाल अपनी मत इन्हां दे चरनां विच रख के आखो, पातशाह मेहर करो साडे ते। फिर जदों मेहर करन, उपदेश करन, उहनूं सुन लो। ये सारे सवालों का जवाब है, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। सिमर मना, एवें नामां उत्ते झगड़े ना खड़े करया करो। पहला अपने गुरु जी नूं पुछ लई। गुरु जी ने तां अल्लाह कहण वाले नूं भी कोल बिठाया, गुरु जी ने राम कहण वाले नूं भी अपने नेड़े बिठाया, गलवकड़ी विच लिया, पूरा सत्कार किया। बीठल कहण वाले नूं भी उन्ना ही आदर दिता। नावां विच कोई फर्क नहीं हैगा, पर नाम किवें जपिया जाता है, नाम नाल किवें असीं प्यार करते हाँ, बस आ गल समझण दी लोड़ है। गुरुदेव ने सबनों इक्को जिहा सत्कार ते प्यार दिता है, और गुरबाणी दे अंदर नारायण, नरपत, नमस्कार है, पता नहीं कितने नाम उस वागुरु अकाल पुरख दे ने गिन नहीं सकते। कदे मारू राग विच गुरु अर्जुन देव पातशाह दा शब्द पढ़ो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे नावां की लिस्ट बयान की। गल तो यह है कि वो राम जो रमिया होया, जो जरे जरे विच कण कण विच भरपूर है, ਉਹਦਾ नाम चितारे याद करो। ते चितारन का तरीका की है? बस रहे हिरदय गुर चरण प्यारे। हुण इत्थे भी असीं टपला खा जाने जी, गुरु ते फिर देहधारी चाहिए, तां ही ਉਹਦੇ चरण।
अरे नहीं, जरा गुरु ग्रंथ साहब नूं पुछ के वेखो, हिरदे चरण गुरु का शब्द ही, हिरदे चरण शब्द सतगुर को, हिरदे चरण शब्द सतगुर को। जे गुरु की गल ते चेते नहीं, मैनू कई फोन आते हैं, साडा जी सारा परिवार अमृतधारी है, पर एक साडा घर का मैंबर नशे सेवन करता, ला फिर अमृतधारी स्वाद है। पहला कह रहे हैं सारा परिवार अमृतधारी, अमृतधारी होकर जिहड़ा नशा करता है, जिहड़ा तंबाकू खाता है, जिहड़ा उन्होंने अमृतधारी कहना ही गलती। मतलब कहण तो गुरु के शब्द नूं, गुरु के उपदेश नूं हिरदे विच वसाउणा ही गुरु के चरण, गुरु का स्वरूप है। क्योंकि गुरबाणी के सिद्धांत मुताबक बाबे नानक जी ने सिद्धां का भुलेखा दूर किया। उन्हें आख्या कमण मूल कमण मत वेला, तेरा कमण गुरु किसका तू चेला। ते गुरुदेव ने जवाब दिता पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हुण इहदी व्याख्या तुसीं कर लो, मैं करा, किसी होर तो करा लो। तो गुरु साहब कहते हैं सारियां चिंतावां नूं दूर करन दा तरीका यह है, कोई रसना खाली ना रहे। बड़ी खुशी है, तुसीं एकाग्र चित्त होके बैठे हो। हुण कोई खड़का दड़का आवाज नहीं, पर सारे गुरु का उपदेश याद कर रही है। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। बस रहे हृदय, इत्थे हिरदे दे ददे नूं दो लावां ने, हिरदे नहीं कहना, हिरदय कहना। तुसीं आखोगे इहदे की फर्क है? ਇਹਦਾ मतलब है हिरदे विच, जे हिरदे विच गल वसी होवे वो फिर भुलदी नहीं हैगी। आ जिमीदार देखो ना, जदों बीज पाउण तो पहला हल चलाउंदे ने, सियाड़ कढ़दे ने, लकीरां मारत कढ़दे ने, फिर उन्हां विच बीज पाउंदे ने। इहदा की मतलब है? वो पद्धरी धरती ते क्यों नहीं बीज पाउंदे? कहते नहीं नहीं, बीज धरती के गर्भ में चला जाए फिर इत्थे ही बस नहीं, उसते सुहागा भी फेरते ने। सुहागा फेरन का की मतलब है? उस बीज नूं होर चंगी तरह धरती विच बीजा दबाया जाता। जो बीज बाहर रह गया या सुक जाएगा तो या उन्होंने पंछी चुग लेंगे। इसे तरह गुरु के शब्द नूं हिरदे विच वसाउणा। अज 50% अमृतधारी इहो जिहे मिलते ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। सानू कोई गाल कढ़े, कोई फिका बचन कहे, असीं सारी उम्र चेते रखते हैं, पर गुरु का शब्द हृदय च नहीं बसता। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं एवें ना कल्पिया करो, आ अमल करो, आ प्रैक्टिकल करके देखो। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। बस रहे हृदय, तो इत्थे गुरु के चरण, गुरु का शब्द है, गुरु का उपदेश है।
जिवें अपने माता पिता की सिक्ख्या याद रखण वाला बच्चा कदे भी राह तो भटकदा नहीं, अपने उस्ताद की दिती सिक्ख्या नूं याद करन वाला विद्यार्थी कदे भी भटकदा नहीं। इसे तरह गुरु के उपदेश नूं हिरदे विच याद रखण वाला मनुख नाले आखे मैं अमृतधारी हाँ, नाले शाम नूं शराब के ठेके ते खड़ा हो, नाले आखे मैं अमृतधारी हाँ ते अपने भरा दियां जड़ां ही वड्ढी जावे। नहीं नहीं, ये अमृतधारियां दा काम नहीं। गुरु पातशाह ते कहंदे ने पर का बुरा न राखो चीत, पर का बुरा न राखो चीत, पर का तुमको दुख नहीं भाई मीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। लो ये है शब्द की रहाओ की पंक्ति, सेंट्रल आइडिया, केंद्री भाव। जे तो इनू आपां समझ लिया फिर शब्द सारा समझना सौखा हो जाए। तो जे ये वाल ध्यान नहीं दिता, सिर्फ शब्द का ही रट्टा लाई जाओ, बहुते बंदे तो यही कर रहे हैं, शब्द लिख लिख के दे रहे हैं। इनू जी मढ़ लो, तवीत विच गल विच पा लो, फिर की हो जाएगा। अरे भाई शब्द की तो विचार करनी है, शब्द की कमाई करनी है। तो कमाई की है, जो कुछ शब्द विच लखे लिखिया दसिया उन्होंने अमल विच लिया। बस जिहड़ा अमल विच लियाउंदा है उहदियां चिंतावां दूर, उहदा टेंशन मुक गई। फिर वो कहंदा है ये दात कित्थों मिली है, ये बख्शिश किसने की है। हुण असीं पढ़दे हैं भूले मार्ग, नहीं नहीं, भूले ते थोड़ा जिहा विश्राम देना है। इनू विद्वानां की बोली विच जंबक देना, जंबक देना। अर्ध विश्राम तो भी थोड़ा विश्राम है। थे भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग जिन्हें बताया, भूले मार्ग दे गगे नू औंकड़ है। मार्ग का मतलब है रस्ता, राह। असीं तां भुले होए सां, भुल के असीं भटक गए। भटक के असीं समझिया कि माया विच ही सारे सुख ने। कोठी चंगी होवे, कार चंगी होवे, नौकर इहदे च सुख ने, असीं भुल गए। इधर ही दौड़ लाउणी शुरू कर दित्ती। जदों कोई भुल जाता है ना, जदों कोई तिलक जाता है, बस फिर वो तिलकिया ही तुरया जाता। जदों कोई जंगल बिया बान में भुल जाए, फिर वो भुलिया ही रहिंदा है। भाव इको जिहे दरख्त, इको जिहियां चीज़ां, बस वो भुलिया ही रहिंदा। असीं भुल गए। पर मार्ग जिन्हें बताया, जिसने सानू मार्ग दस्या, रस्ता आख्या जे चिंता तो मुक्त होना है, मेरी गल मनो। तजो सियाणप सुर जनो, तजो सियाणप सुर जनो, सिमरो हर हर राय, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, एक आस हर मन रखो, एक आस हर मन रखो, एक आस हर मन रखो। फिर की होवेगा? नानक दुख भरम भौ जाए, नानक दुख भरम भौ जाए, नानक दुख परम हो जाए, नानक। दुख परम हो जाए। इत्थे नानक ते भी थोड़ा जिहा रुकना है। की मतलब है? नानक जी फरमांदे हन,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਉ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਨੇਰਾ ਕਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। दीवा भले अंधेरा जाए, दीवा भले अंधेरा जाए। तो महाराज कहते ने, जिसने वाहिगुरु का सिमरन शुरू कर लिया, जिसने वाहिगुरु की पवित्र सिफत सलाह नूं मन विच वसा लिया, वो पातशाहां दा पातशाह है। वो कदे झुरदा नहीं। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਆਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਸੋਟਾ ਫੇਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਹੋ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस ले हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਹਕੀਮ ਦੀ, ਵੈਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਅਰਥ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਹਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਤੇ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹੇ ਬਤਾਇਆ, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ਭੂਲੇ मार्ग जिन्हें बताया। ਭੁੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੁੱਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਗੁੱਲੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਜੁੱਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਨੰਗੇ ਫਿਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह कितनी भावना नाल कह रहे ने, भूले मार्ग जिन्हें बताया। असी तो भुल गए सां जिसने सानू ये मार्ग दसिया। ऐसा गुर वड भागी पाया,
ऐसा गुर वड भागी पाया। ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ, ਬਸ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਲਗੇ ਨ ਤਤੀ ਵਾਓ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨ ਲਾਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁਖ ਲਗੈ ਨ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖ ਦਿਆ ਇਹ ਕਾਲਿਵ ਲਾਈ, ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਜ ਮਿਟਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪਦ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਾਮ ਦੇ ਮਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੀਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਮਨ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਗੋਟ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਤੁਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬੇਲਗਾਮਾ ਘੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਸਵਾਰ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੈ
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੋਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਰੇ ਮਨ ਇਹ ਬਿਦ ਜੋਗ ਕਮਾਓ, ਸਿੰਘੀ ਸਾਚ ਜਾਂ ਕਪਟ ਕੰਠਲਾ, ਧਿਆਨ ਬਭੂਤ ਚੜਾਓ ਰਹਾਓ, ਤਾਤੀ ਗੋ ਆਤਮ ਬਸ ਕਰ ਕੀ, भिक्षा नामे आधारं, बाजे परम तार तत हर को उपजय राग रसारं, उगटत तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंधानं, चक चक रहे देवदान मुन छक चक व्योम विवान। आत्म उपदेश, आत्म उपदेश, आत्म उपदेश का मतलब अपने आप को उपदेश कर। असीं दूजियां नूं उपदेश करते हैं, दूजियां नूं समझाउने आ, दूजियां अपने आप को समझाउंदे ही नहीं। पर गुरुदेव कहते हैं भाई ज्ञानी तो हो सकता है प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर नहीं जावे। पहला अपने मन को समझो, तो मन को समझाने लई गुरु का शब्द ही सार्थक तरीका। गुरु अर्जुन देव पातशाह कह रहे हैं पहला गुरु की शरण में आने तो पहला की हालत सी, काम करो लोभ मोह मन लीना, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, काम क्रोध लोभ मोह लीन होया प्यास। आखो पाठ कर लिया कर, टाइम ही नहीं है, संगत में टाइम ही नहीं है, उधर ही लगा हुआ। पर जदों गुरु की शरण में आए फिर गुरु ने की किया, बंधन काट मुकत गुर कीना। इत्थे गुर दे रारे नूं सिहारी है, गुरु ने बंधन कट दिते। किवें कट दिते? आ जिहड़ी विचार है ना, आ जिहड़ा विवेक है, आ जिहड़ा ज्ञान है, गुरु ने आख्या तू घर बैठा ही सन्यासी बन सकदा है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो, मन ही माहे उदासा। जदों अमृत वेला होवे, सारे बच्चे परिवार सुता होया, तू उठ खलो, तेरा घर ही जंगल है, तेनू बाहर जंगल में जाने की लोड़ नहीं। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन, सदन का मतलब घर, बन में ना जंगल, मन ही माए उदासा रहाओ, जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्मोपदेश तो नाम बभूत लगाओ। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। खाओ पर थोड़ा खाओ, समो पर थोड़ा समो। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। सील संतोष सदा निर्भय बो, हवै बो त्रिगुणे अतीत। काम क्रोध हट मोह लोभ स्यों, इन्हां चीज़ां नूं अवॉइड करना है, कंट्रोल करना है, संकोच करना है, संयम नाल वरतना। बस जिन्हां ने गुरु की गल मन लई, बंधन काट मुकत गुर कीना, बंधन काट मुकत गुर कीना। बंधन काट मुकत गुर कीना, बंधन काट मुकत गुर कीना। मुकत शब्द तो तेनू सिहारी है, जिदा अर्थ है मुकत कर देना, बंधना तो रहत कर देना। ये गुरु ने किया, इसलिए असीं कहने आप मुकत मुक्त करे संसार। जिहड़ा गुरु आप इन्हां बंधना तो रहत है, वो फिर संसार को भी मुक्त करना। तो इसलिए ऐसे गुरु नूं नमस्कार करनी बन आउंदी है। समा हो रहा है, फिर पातशाह ने दुख सुख करत जन्म फन मुआ। सारा जीवन इन्हां दुखा सुखा नूं करदे हैं। हुण दुख आ गया, हुण सुख आ गया। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ो फिरत है। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है।
दुख सुख करत जन्म फुन मूआ। बस दुखा सुखा नूं करदियां करदियां जम्मिया ते मर गया। पर गुरु ने की कीता, चरण कमल गुर आश्रम दिया। फिर गुर दे रारे नूं सिहारी है। गुरु ने वाहिगुरु के चरण कमलों का आसरा दे दिता। आख्या ये नाल जुड़ जा, तेरिया सारिया टेंशन खत्म हो जाएगियां। नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। चिंता तिसही है, चिंता तिसही है, चिंता तिसी है, चिंता। देखो किनिया चंगियां प्रेरणावां कीतियां जांदियां। भाई गुरु के घर नूं सुंदर साफ सोहना रखो। ये तुहाडी सुंदरता सफाई दूजियां ते प्रभाव पाउंदी। वो फिर जाके कहते हैं भाई बड़ी सुंदरता, बड़ी सफाई, बड़ा डिसिपलिन, बड़ी मर्यादा। वो गुरु का लंगर भी तुहाडा ही लंगर है। पर जो तुसीं अपनी बाल्टी लैके अपनी पेटी समोसिया की उत्थे खलो उत्थे खलो उत्थे खलो, ये गुरु घर की शोभा घटती है, वधदी नहीं। खिमा करना। पर जे उही डिसिपलिन नाल बैठ के साझा लंगर, सांझी पंगत, ये सारे गुण गुरु ने सानू दिते। पर असीं हौली हौली अपनी हौमे नूं पट्ठे पाउण लई इन्हां दा त्याग कर दिता। ना करो, ऐसा ना करो। गुरु की पंगत ते संगत की नियम मयावली नूं अपनाओ। पातशाह फिर सानू कहते हैं भाई गुरु ने चरण कमलों का आसरा दे दिता, ते जेड़े उस आसरे नाल जुड़ गए, अगन सागर बूढ़त संसारा। ये संसार अग दा समुंदर है। रोज पढ़ी भी जाने तित सरवरड़ै भई ले निवासा, पानी पावक तिने किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा ता डूबियले। मन एक न चेतस मूढ़ मना, मन एक न चेतस मूढ़ मना, मन एक न चेत समूढ़ मना, मन एक न चेतस। समूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत ते गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गले। गुण तेरे विच बहुत ने, क्योंकि तू 84 ਲੱਖ जून का सरदार है। पर एक परमात्मा नूं भुल के मन मर्जियां करके तू सारे गुण गवा ले। लो अखीर विच पातशाह कहते ने असी भी उन्हां विचों ही सीगे। अगन सागर बूढ़त संसार, बूढ़त संसार वो डूबत कहा जाता है। पर इत्थे महाराज ने बूढ़त, कुछ इलाकों में बूढ़त भी कहते हैं। आ जिहड़े सरगोधे के लोग ने ना मुल्तान दे, वो डुब गया नहीं कहते, को बुढ़ गया। तो महाराज ने सारिया बोलियां का सब का ध्यान। अगन सागर बूढ़त संसार, ये संसार जो अग का समुद्र है, ये सारे डुब रहे सी। पर नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। जो कोई डुब रहा हो ना, वो आप तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कोई बाहरों आसरा मिले, कोई उन्होंने कपड़ा सुट दे, कोई बांह फड़ लवे, उन्होंने खिंच के बाहर कर ले। कहते इस तरह गुरु ने कृपा की, सानू चंगी मत दे के, उपदेश दे के इस संसार सागर विच डुबदियां नू बचा ले। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। इत्थे सतगुरु के रारे नूं फिर सियारी, जिहदा मतलब सतगुरु ने साडी बांह फड़ के सानू कढ। पर वो बांह किवें फड़ी जाएगी? जे गुरु का बचन मनांगे। तो गुरु पातशाह ने फरमाया जे चिंतावां तो रहत होना,
जे टेंशनां तो मुक्त होना है, जिस मेरी तेरी ते ईर्खा तो बचना है। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। सिमर मना राम नाम चितारे, सिमर मना राम नाम चितारे। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। बस ले हृदय गुर चरण प्यारे, बस रहे हृदय गुर। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਗੁਰੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ 22 ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਆਖਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹੀ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਦੋ ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਖੰਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ। कैसे बुझिया? राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर। सोए चिंता जागे चिंता, जहाँ कहाँ प्रभ तू वर्तन। कर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाए। भुलां चुकां दी खिमा बख्शी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।